अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत जिस तरह चलती है उसी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर, बल्कि मैं कहूँगा कि डायरेक्टली असर आज़ाद कश्मीर की सियासत पे भी पड़ता है। आज़ाद कश्मीर की सियासत वैसे ही चलती है जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको इंस्ट्रक्शन देती है या कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका जो है उसके साथ वास्ता होता है। आपने देखा कि गुज़िश्ता 15-20 दिन में जो वाक़या हुआ आज़ाद कश्मीर में, उसके बाद कई कैजुअल्टीज़ हुई उस वाक़े में, उसके बाद कई सिपाही पुलिस शहीद हुई, कई लोग शहीद हुए। उसके बाद वहाँ थोड़ा सा वायुमंडल और सियासी टेम्परेचर जब कम हुआ तो लोगों ने कुछ और फेडरल गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया कि ये वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी भी काम का नहीं है, अनवार उल हक साहब, और इसको हटना चाहिए। तो इसके खिलाफ अभी तो तहरीक अदम एतमाद 2-3 घंटे के बाद, जब से मैं ये वीलाग अभी कर रहा हूँ, शुरू होगी। और उनको ये कहा गया है, आखिरी हद तक जो बात मेरे कानों तक पहुँची है कि आप 2 बजे तक इस्तीफ़ा दे दें। अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो वो आप तहरीक अदम एतमाद शामिल करेंगे आपके ख़िलाफ़। लेकिन अभी तक उसने इस बात को नहीं माना। उसने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, आपको अगर देनी है तहरीक अदम एतमाद तो आप दे दें, मैं उसका मुकाबला करूँगा। खैर, ये सियासी हथकंडे हैं, सियासी बातें होती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल जा रही है, तेज़ी से चेंज हो रही है, वो पीपल्स पार्टी की हक़ में जा रही है। और पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन विंग की चेयरमैन है मोहतरमा फरियाल टालपुर, उसने डेरा जमाया हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद में, और उसके साथ चौधरी रियाज साहब हैं। और कल सदर प्रेसिडेंट ज़रदारी के साथ नवाज़ लीग के एक वफ़द ने भी मुलाकात की है। नवाज़ लीग की वहाँ जो सीटें हैं फ़िलहाल वो 4 हैं, और इस 4 के होने के बावजूद उन्होंने ये कहा है कि वो तहरीक एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ तो देगी, लेकिन वो अपोजिशन में बैठेगी। खैर, ये हर एक पार्टी का अपना अपना एक मौक़िफ़ होता है, जिससे कोई ज़्यादा उससे बात नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो हुई है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो पीटीआई का, उनके 19 अरकान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 19 अरकान जो मिल गए हैं वो कैसे मिले। लाजमी है कोई थोड़ी बहुत विटामिन डी वाली बातें भी होती होंगी, थोड़ा उनको आसरा मिला होगा, कुछ पैसे मिले होंगे। और ये तो दस्तूर रहा है हमारा, चाहे वो सेनेट की इजलास हो, सेनेट के इलेक्शंस हो, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हो, या कौमी असम्बली में अगर टफ मुकाबला हो तो वहाँ पैसा चलता है। ये एक हमारी बहुत ही बदनसीबी है कि हम सियासत में पैसे को घसीटते हैं। फिर अभी ऑथेंटिक सबूत तो कोई नहीं मिला, लेकिन बहरहाल कहने वाले तो ये कहते हैं कि कई बैग्स जो है पैसों की वहाँ चली हैं। खैर, अब ये जो इंतखाबात के बाद जो गवर्नमेंट अभी जो इस तहरीक अदम एतमाद के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल या मई तक होगी, क्योंकि उसके बाद फिर नया टेन्योर शुरू होगा। उसके बाद फिर आम इंतखाबात होंगे आज़ाद कश्मीर में, फिर जो पार्टी जीतेगी फिर वहाँ फिर और पैसा चलेगा या नहीं चलेगा, अल्लाह करे कि नहीं चले तो फिर वो जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट होगी उसको मौका दिया जाएगा, या तो फिर जो छोटी छोटी पार्टी होंगी वो मिलके कोalition गवर्नमेंट बनाएगी। ये बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। वो इस पोजीशन में है कि अगर नवाज़ लीग भी उनको सपोर्ट न करे, मेरा मतलब है कि अगर हुकूमत में ना आए या अपोजिशन बेंचेस पे बैठे तो भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है। अब सूरत-हाल ये है कि जो मकबूजा कश्मीर में है उसमें इंडिया ने बड़ी तबाही फैलाई हुई है, वहाँ पे उन्होंने बड़ा जुल्म किया हुआ है, और उसके असरात आज़ाद कश्मीर पे भी पड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हमारा वो हिस्सा है जिसके कई रिश्तेदार मकबूजा कश्मीर में हैं और कुछ उनके रिश्तेदार हमारे आज़ाद कश्मीर में हैं। तो जो भी पार्टी, खुसूसन पीपल्स पार्टी जो वहाँ आ रही है, उसको फूंक के अभी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत उनके लिए 4-5-6 महीने के लिए है। उसके बाद नए इलेक्शंस होंगे। हमें उम्मीद है कि वहाँ खुश असलूबी के साथ ये जो तहरीक एतमाद अगर हो जाती है तो खुश असलूबी के साथ इस पे प्रोसेस होगा, और जो पार्टी जो अक्सरियत में होगी वो वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाएगी। और हुकूमत बनाने के बाद उनको चाहिए
کہ اگر ہمیں آزاد کشمیر میں امن قائم رکھنا ہے تو کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، نواز لیگ کے ساتھ اور مختلف جو اور پارٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ محبت، اخوت اور ان کی باتیں مان کے اپوزیشن کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لے کے وہ حکومت کرے، تاکہ ہماری جو یہ حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ خوش اسلوبی کے ساتھ ایک ہی پیج پہ رہتے ہوئے ملک کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنلی دونوں حکومتیں جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، کیونکہ آزاد کشمیر بھی ایک ہمارے لیے پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔